कहाँ जा रहे हैं? ज्योति शर्मा। अभी उनकी डिस्चार्ज की तैयारी कर रही हूँ। आप अभी मत जाइए, थोड़ी देर बाद जाइए। अभी हमें उनका कुछ ट्रीटमेंट करना है। थैंक्स। डिस्चार्ज मिल ही रहा है तो घर पे भी जाकर मिल सकता हूँ। चलिए चलिए, आप लोग अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। चलो चलो माँ, आते बेटा। आओ सब। यहाँ तक तो आ गया हूँ, लेकिन किस हक से जा रहा हूँ मैं ज्योति को देखने के लिए? प्रेग्नेंट है। मैं भी वही सोच रही थी जो तू सोच रही। देखना, सुहाग की तो कोई निशानी ही नहीं है, ना मांग में सिंदूर है और नहीं गले में मंगलसूत्र। हाँ, परिवार से सब आए हैं, बाप है, भाई है, लेकिन पति कहाँ है? और ससुराल से भी कोई नहीं आया है। पता नहीं पति है भी कि नहीं। मुझे तो लगता है कुछ चक्कर है इसका। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? जी, ये ज्योति वशिष्ठ, मेरा मतलब है ज्योति शर्मा को दे दीजिएगा। जी सर। क्या बताऊँ उन्हें सर, किसने भेजा है? जी, उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। ओके सर। जी। आपके लिए कोई फूल दे गया है। कौन था? जी मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा आप समझ जाएंगी। मैंने कहा था ना, कुछ चक्कर है। फूल भी दे गया और नाम भी नहीं बताया। दिखने में तो कितनी सीधी सादी लग रही है। हाँ, राम जाने क्या करके आई है। और घर वाले भी उन्हीं को साथ दे रहे हैं। अरे कोई कहानी सुना के समझा दिया होगा घर वालों को। हाँ, मुझे तो ये चालू लगती है। एक्सक्यूज मी। क्या कह रही थी आप मेरी बहन के बारे में? कितना जानती हैं आप इन्हें? जानती हैं कि किन हालातों में इन्होंने हमारा घर चलाया, किस तरह पाला है हमें, किस तरह पढ़ाया हमें। मैं इनका छोटा भाई हूं, लेकिन मां के समान है मेरी दीदी मेरे लिए। और मेरी बहन के बारे में अगर कोई बोले ना तो सॉरी। डॉक्टर, अभी मैं थोड़ा अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं घर जा सकती हूँ? और घर पर सब लोग हैं ना मेरा ख्याल रखने के लिए। यहाँ और रुकना। जिसका इतना अच्छा परिवार हो उसे यहाँ क्यों रोकेंगे? ये मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये आप इन्हें 1 हफ्ते तक देते रहिए। मिली ब्रिज से। आपने सही कहा था दीदी, ब्रिज सुधर गया है। वक्त ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अगर आपने मुझे समझाया ना होता तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो जाता। मैं अपने बच्चे को
लेकिन दीदी दीदी मैं लोगों से वादा कर चुकी हूँ कि बच्चा पैदा होते ही मैं उन्हें दे दूंगी। दीदी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही ना? नहीं सुशील, एक बच्चे को अपने माँ से अलग करना ज्यादा गलत होता है। चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उन्हें। सब ठीक हो जाएगा। पंकज, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। अब तो आपसे ये भी पूछना बेकार है कि आप मेरे साथ पार्टी पर चलेंगे या नहीं। देखो नीलम, समझने की कोशिश करो। हम इस बारे में पहले, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं? अगर अकेले रहने का इतना ही शौक था तो मुझसे शादी क्यों की? क्यों मेरी लाइफ आपने? आप जानते भी हैं कि जब मैं पार्टीज पर अकेले जाती हूँ तो मेरे दोस्त मुझे सवालिया नजरों से देखते हैं। कम से कम छोटा ही सही, लेकिन मेरे दोस्तों के सामने तो आप मेरे हस्बैंड होने का नाटक कर सकते हैं ना। दोस्त? मैंने कोशिश की थी नीलम, गया था तुम्हारे साथ पार्टी में, लेकिन वो दोस्त, नई गाड़ियां, पैसों का दिखावा, बस यही काम आता है उनको। मैं वहां एडजस्ट नहीं कर सकता नीलम। तुम प्लीज समझने की कोशिश करो। समझ भी रही हूं और देख भी रही हूं। पेपर्स पर तो आप ज्योति से अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो आपके साथ है। कितनी शांति है ना यहाँ, दूर दूर तक कोई नहीं। बस यूं ही आपका हाथ थामे चलते जाने का मन कर रहा है। जाना कहाँ है? पता नहीं, बस साथ चलना है। अरे बेटा आजा। आराम से, एक मिनट, एक सेकंड। आजा, बैठ, धीरे से बैठना। शाबाश। बस कीजिए माँ, इतना सब करोगी तो आलसी बन जाऊंगी मैं। हाँ, हफ्ते भर आलसी बने रहना है तुझे। कुछ नहीं करेगी तू बस। जत्ती, बेटा माँ ने मन्नत मानी थी कि हमारी छोरी सही सलामत घर आ जाएगी ना बेटा, तो राम जी के आगे भोग लगाऊंगी। ये हमारी छोरियों में सब खुश रहे, सब खुश रहे। ले लो भाई, अपने आप ले लो। आइए।
तबीयत कैसी है? ठीक हूँ। अच्छा लगा तुम यहाँ आए तो। भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे कबीर से मिलवाया। उसकी वजह से मैं अपने परिवार से मिल पाया। मुझे एक नई जिंदगी मिली है ज्योति। मैं सुषमा को और अपने बच्चे को बहुत खुश रखूंगा। मैं सबसे पहले तुम्हें अपना भी ख्याल रखना है, इलाज शुरू करना है। जीजू, दीदी मैं इनका इलाज कराऊंगा। मेरा भाई बड़ा हो गया है और जिम्मेदार भी। हाँ दीदी, थोड़ी देरी जरूर हुई है, लेकिन अपने परिवार के प्रति मैं अपनी जिम्मेदारियां समझ चुका हूं और सिर्फ समझा नहीं हूं, मैं उन्हें निभाऊंगा भी। थैंक्स दीप, लेकिन अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं खुद काम करूंगा। और कहावत तो सुनी है ना, सारी खुदाई एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। साले साहब की बात तो माननी ही होगी। लेकिन ब्रिज, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो तुम सुषमा और उसके बच्चे का ख्याल कैसे रखोगे? अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं सुषमा को अपने साथ ले जाऊं? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे हम सुशी को इसके साथ भेज देंगे? इस बार तुम बाकायदा उससे शादी करके ले जाओगे। सुशी शादी करेगी ना ब्रिज से? दवाई खा ली बेटा? आराम से। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। सच कहूं, ये सपना ना कहीं आंखों में खोसा गया था। तेरी शादी जिन हालात में हुई थी, हम कुछ नहीं कर पाए। सुधा ने मंदिर में शादी कर ली और सुशी पर अब सुशी की शादी होगी ना तो मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। कबीर जी, हेलो। उम्मीद है कि आप हॉस्पिटल से घर सही सलामत पहुंच गई। अच्छा, तो आपको सब पता चल गया? जी हाँ, वैसे भगवान को ढूंढने से कम मेहनत नहीं की मैंने आपको ढूंढने में। देखो, पहले मेरा फोन पानी में गिर गया था, फिर उसके बाद जो तुमने अपना नया नंबर लिया है वो सभी के पास था नहीं। थैंक गॉड आंटी ने फाइनली एकेडमी में फोन किया, तो पता चला कि आप गिर गई हैं और सिटी हॉस्पिटल में हैं। अच्छा बताइए, आप ऐसे ही बातें करते रहेंगे या एक गुड न्यूज़ भी सुनेंगे? ओहो, क्या बात है?
मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा है कि एक्सीडेंट होने के बाद कोई इतना खुश हो। बताओ। जो खुशी मिली है ना, वो इस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है। अरे वाह, क्या बात है। चलो जल्दी बताओ, मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। जल्दी जल्दी। ब्रिज आए थे, सब ठीक हो गया है। कबीर जी, थैंक्स। आपको ये थैंक्स लेना ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो और हाँ, सुशी और ब्रिज की प्रॉपर शादी हो रही है। वेल, मैं किस तरफ से आऊं? लड़की वालों की तरफ से या फिर बारात लेके? आपकी मर्जी, लेकिन हमारी तरफ से तो आप इनवाइटेड हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं लड़के वाले की तरफ से। नहीं, क्या है ना, लड़के वाले की तरफ से आएंगे तो खातिरदारी ज्यादा होगी, थोड़े बहुत नखरे वखरे कर पाएंगे। और हाँ, जरा प्लीज मेरी लिस्ट लिखिए, काफी बड़ी है। मलाई चमचम। इनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। सबसे पहले आता है मलाई चमचम। हाँ हाँ, और पूरियाँ। पूड़ियाँ? मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, ओ सच के आएंगे दूल्हे राजा, भैया राजा बजाएगा बाजा, भैया। अरे बस 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 बस, बहुत हो गया, बहुत। अरे बस बस क्यों भाई है? ज्योति और सुषमा तो डांस कर नहीं सकते। जब दीपू गाना गा ही रहा है तो तुम ठुमके लगा दो ना। आप बिना कुछ भी बोलते रहते हैं। बस बस, बहुत हो गया। इतना सारा काम पड़ा है, कैसे खत्म करूंगी, कहाँ से शुरू करूं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो। अरे माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने लिस्ट भी बना ली है, मैं आपको बाद में दे दूंगी। तू सारी रात ये कर रही थी? तुझसे कहा था ना तुझे आराम करना है। आंखों में सपने हो तो नींद नहीं आती। अच्छा माँ, मैंने सोचा है जो हाथी फाटक के पास जो बसंत हॉल है ना, वो शादी के लिए हम बुक करेंगे। बसंत हॉल? वहां तो बड़ी बड़ी शादियां होती है ना दीदी, बहुत महंगा होगा। तू अपनी राय मत दे, तू बस सच संवर के वहां बैठ जाना, ठीक है? और हाँ, वो जो गोद भराई में केटरर्स आए थे ना, उन्होंने अच्छा खाना बनाया था, तो मैं सोच रही हूँ उन्हीं को बुला लेते हैं। और हाँ, सुशी के मेकअप के लिए। नहीं दीदी, ना ही आप वो हॉल बुक करेंगी और ना ही गोद भराई के केटरर्स को बुलाएंगी।